कौन क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ आपके क्रश पे। आपको अपने क्रश में क्या बात अच्छी लगी कि वो आपके क्रश बन गए, और क्या आपके जो क्रश की क्वालिटीज़ हैं वो आप में हैं या नहीं। थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं आपके क्रश में कि आप उन पे फ्लैट हो गए, और फिर आप में भी क्या आदतें हैं ऐसी कि आपके क्रश आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या नहीं। क्या बन रही है सिचुएशन, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट मत कीजिएगा। थोड़े मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, बाद लोगों से 100% रेजोनेट कर जाते हैं, कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया, रीडिंग्स लाइक करने का बहुत शुक्रिया, प्राइवेट मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया, रीडिंग्स का प्राइवेट रीडिंग्स पूछने का बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे पास प्राइवेट रीडिंग्स का अभी टाइम नहीं है। जैसे ही टाइम होगा मेरी थोड़ी मसरूफियात थोड़ी कम हो जाएंगी, तो फिर मैं एक प्रॉपर रीडिंग कर पाऊँगी। प्राइवेट रीडिंग्स का मैं तब अनाउंस करूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और रीडिंग्स भी मेरी इसीलिए थोड़ी-सी जो है वो गैप आ जाता है बीच में। आप लोगों को कभी पता चल जाता है, कभी नहीं पता चलता, क्योंकि मैं जो हूँ वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पहले से प्री रिकॉर्डेड होती हैं मेरी वीडियोज़ जो रिलीज़ हो जाती हैं। कभी नहीं हुई भी होती तो फिर नहीं आती हैं। तो ये सब कुछ बंधा लगा है ज़िंदगी के साथ, ऊपर वाले ने तय किया हुआ है जिसकी जिस तरह की ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी में अभी आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जो हूँ वो प्राइवेट रीडिंग्स कर सकूँगी, क्योंकि एक तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि मैं जो हूँ अटैच बहुत हो जाती हूँ लोगों से। और प्राइवेट रीडिंग्स जितने लोगों की भी मैंने की है, हालाँकि मैं बाज़ लोगों को नहीं भी जानती, लेकिन उनसे मेरी ऐसी दोस्ती हो गई जैसे वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ लोगों के साथ, एक मेरी ये ख़ामी भी है या खूबी कह लें तो। और एनर्जीज़ मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ सामने वाले की, डिप्रेशन भी और खुशी भी। ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ गम लेती हूँ मैं, खुशी भी लोगों की मैं एब्ज़ॉर्ब करती हूँ अपने अंदर, ठीक है। तो फिर देखें कि मुझे इतना हौसला हो कि मैं रीडिंग्स कर सकूँ, क्योंकि मैं अटैच बहुत हो जाती हूँ और बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। तो चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आदत है आपके क्रश की आजकल। करंट सिचुएशन आपके क्रश की मैं ले रही हूँ। अभी सिर्फ एक कार्ड, बहुत अबंडेंट हैं वो, फैमिली टाइम गुजार रहे हैं, उनके घर के कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी उनको बहुत फ़िक्र है। हो सकता है उनके पेरेंट्स में से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक है उनके साथ जिसको वो बहुत पसंद करते हैं, और उनकी बातें वो बहुत ज़्यादा मानते हैं या मानती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी फैमिली लाइफ़ है, मनी वाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हर चीज़ में ब्लेस्ड हैं आपके क्रश, ओके। ये तो उनकी करंट सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं उनकी आदतें क्या हैं जिसकी वजह से मेरे व्यूवर उन पे आशिक हो गए। दूसरे लफ्ज़ों में बोला जाए तो आशिक हो गए, पसंद करते हैं। क्या वजह है मेरे व्यूवर के क्रश की आदतें। द हाई प्रीस्ट, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ wands, सन। आदतें क्या हैं, स्टार। ओ, तो भाई ऐसे से कौन मोहब्बत नहीं करेगा, कौन नहीं पसंद करेगा। स्टार तो फिर स्टार है, स्टार तो सबको ही पसंद आते हैं। अच्छा जी, आपके जो क्रश हैं उनकी आदतें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया ये मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कोई आदत उनकी ऐसी है जो कि दुनिया के सामने रिवील नहीं करते अपनी। कोई आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको जो उनकी आदतें पसंद है बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। स्टार हैं, स्टार की पोजीशन में जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। सन की एनर्जी में बहुत खुश रहने वाली पर्सनैलिटी, हर एक को खुशियाँ देने वाली पर्सनैलिटी, एक नई उम्मीद दुनिया में जगा देने वाली पर्सनैलिटी। आपकी ज़िंदगी में जब ये पर्सन आए हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको इनसे मिल के ऐसा आया है कि तुम आए तो बाहर आई, तुम्हें देख के लगा कि दुनिया क्यों बनी।
बहुत पसंद करते हैं आप इस पर्सनैलिटी को, बहुत चाहते हैं आप इस पर्सनैलिटी को। और ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि वाक़ई जब आपकी ज़िंदगी में आई है तो आपको पता चला है कि बाहर आ जाए किसी के आने से उसके मतलब क्या है। इस सेइंग के क्या मतलब है कि तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आपको इनको देख के ये वाली वाइब आती है, ठीक है? तो आप बहुत पसंद करते हैं इस पर्सनैलिटी को और आप इन पे बेतहाशा लट्टू हो चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो लट्टू हो चुके हैं। इनको लोगों को खुश करना आता है। ये ऐसी पर्सनैलिटी बहुत पॉज़िटिव पर्सनैलिटी है क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत अच्छी फैमिली इस हिसाब से मैं नहीं कहूँगी कि मनी वाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बहुत अच्छी ब्रॉट अप है। इनकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बात करने की तमीज़ बहुत है, लोगों का लिहाज़ बहुत है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्रॉट अप बहुत अच्छा हो, अज़ान हो रही है। अच्छा जी, आपके ये जो क्रश हैं, ये इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है। दूसरा ये कि जॉइंट में रहने वाले बच्चे जो होते हैं ना, जॉइंट फैमिली में जो बच्चे रह रहे होते हैं, मैं कहती हूँ एक तरह से वो बड़े ब्लेस्ड होते हैं कि सिर्फ़ उनके माँ-बाप नहीं, उनके दादा-दादी, चचा-चाची, ये सारे लोग भी जो हैं, ये इनको कवर कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। जैसे आप अगर गुस्सा कर रहे हैं, तो दादी ने प्यार से बिठा के उनको समझा दिया कि नहीं, ये चीज़ गलत की तुमने, ठीक है? या अगर दादा-दादी गुस्सा कर रहे हैं तो माँ-बाप समझा लेते हैं कि नहीं तुमने बदतमीज़ी की। तो एक तरफ से गुस्सा होता है, दूसरी तरफ से मोहब्बत होती है। तो जॉइंट फैमिली अगर अच्छा है तो आपकी फैमिली में, तो फिर इनका जो ब्रॉट अप है, आपके जो क्रश हैं, उनका ब्रॉट अप बहुत अच्छा होगा। ये बात आपको बेतहाशा पसंद है कि हर एक की इज़्ज़त करना इनको आती है, करवाना भी आती है अपनी इज़्ज़त और करना तो बहुत अच्छी तरीके से आती है। नई उम्मीद दिलाते हैं लोगों को और किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक टिकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। यानी कि ज़बरदस्ती किसी के सर पे सवार होने वाली पर्सन नहीं है ये, बहुत जल्दी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है? चॉइसेस इनके पास बहुत बेतहाशा हैं और शायद ये आपको भी इस चीज़ में इनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं अगर एक चीज़ गलत हो गई, दूसरी चीज़ ट्राई कर लो, दूसरी चीज़ गलत हो गई, तीसरी चीज़ ट्राई कर लो। ट्राई पे ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तुम्हें सही चीज़ मिल जाएगी। एक उम्मीद जो ये लोगों को दिलाते हैं, हीलर हो सकते हैं, स्टार की पोज़ीशन में हैं, हीलर हैं या ये जो है सॉरी, ये टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी, स्टार नहीं है, लेकिन ये टेम्परेंस का कार्ड है मेरे ख़्याल से, जहाँ तक, लेकिन शायद ये टेम्परेंस का कार्ड है, आई एम सॉरी, इस पे लिखा हुआ नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड क्यों आया? बाकी तो पर्सनैलिटी बड़ी बैलेंस है आपके क्रश की। आपको जो उनकी आदतें पसंद हैं, आए और छा गए ये वाली आदत पसंद है, तमीज़दार होना बहुत पसंद है। ओके, एम्प्रेस, मून, ओके। अच्छा, हो सकता है कि एक किसी एक के लिए मैसेज हो सकता है, रातों की नींदें जो इनकी उड़ी हुई हैं, हो सकता है इनके पेरेंट्स जो हैं वो साथ में ही रहते हैं। द एम्प्रेस और एम्परर दोनों आ गए हैं। मून की एनर्जी, ये हो सकता है इनके पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और ये परेशान भी अपने पेरेंट्स की ही वजह से हैं। फादर एंड मदर फिगर हैं दोनों, जिनकी वजह से इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। कोई फैमिली इशू आजकल इनके साथ है, जिसकी वजह से ये थोड़े परेशान हैं। ये अपने माँ-बाप से शायद आजकल दूर हैं। हो सकता है स्टडी की सूरत में कहीं किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हुए हुए हों, जिसकी वजह से इनकी अपने माँ-बाप से बात नहीं हो रही है, इनके साथ नहीं है। हिडन है वो चीज़, जो भी इनकी परेशानी है, ओके? आप में कौन-सी आदतें हैं, जो कि आपके क्रश को अच्छी लगनी चाहिए और आप में होनी चाहिए? ये तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हैं मुझे, या पर्सनैलिटी लग रही है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, आजकल अपने पेरेंट्स से दूर हैं ये। ओके, एक क्लियर मैसेज आया है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, रातों में जाग भी रहे हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स की तरफ से परेशान हो, या तो इनके पेरेंट्स में सेपरेशन हुई हुई है या फिर ये आजकल अपने पेरेंट्स से दूर हैं। लेकिन एनर्जी अगर ओवरऑल देखी जाए आपके क्रश की, तो वाक़ई ऐसी है कि उनको कोई ना कोई पसंद करे। ओके जी, तो फिर देखते हैं कि आपकी कौन-सी आदतें होनी चाहिए, जो आपके क्रश को पसंद हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर में कौन-सी आदत है? सिर्फ़ एक कार्ड। ओके। आपकी आदत जो है, बहुत वफ़ादार इंसान हैं आप, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मनी वाइज़ आप बड़े स्टेबल हैं,
बड़े वफादार हैं, सारी क्वालिटीज़ आप में एक पार्टनर वाली हैं। ओके, आपकी आदतें कैसी हैं और क्या ऐसी हैं कि आपकी क्रश आपको पसंद कर लें, और अगर नहीं है तो फिर आप वो आदतें कौन सी लाएं अपने अंदर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, आदतें मेरे व्यूवर की क्या हैं, उनके क्रश से मैच करती हैं उनकी आदतें या नहीं मेरे व्यूवर की। ओके, 6 ऑफ कप। ओ चलें जी, 9 ऑफ सोर्ड्स और इधर 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और अगर आप देखें तो वहीं पे आपका 10 ऑफ सोर्ड्स आया है जहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स उनका आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके साथ क्या मसला है। आदतें सिर्फ एक कार्ड और प्लीज। ओके, जाहिर बात है ये आपके क्रश हैं तो आपने इनसे बात छुपाई हुई है। बहुत अच्छे आप फ्रेंड हैं, हो सकता है आप अपने क्रश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक पेनफुल साइकिल आपका भी एंड हो रहा है। हो सकता है वाकई ये पर्सनैलिटी कहीं पढ़ने के लिए गई है बाहर या जॉब के सिलसिले में कहीं आपसे भी दूर हैं और अपने पेरेंट्स से भी दूर हैं। ये बात उनके लिए भी पेनफुल है और आपके लिए भी पेनफुल है, आपके लिए ज़्यादा पेनफुल है। उनके लिए बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वो परेशान हैं, आपके लिए सिर्फ आपके क्रश हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं। आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई, एक पेनफुल साइकिल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन ये बात आपने छुपाई दी है कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं या ये आपके क्रश हैं। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके, आपको सारी चीज़ें पता है। हो सकता है आप बहुत बचपन के दोस्त हों अपने इस क्रश के, आपने बताया नहीं इनको कि आप इनको पसंद करते हैं। ओके, आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपके क्रश से मैच करती हैं? दोस्तों हैं आप, लेकिन बहुत सारे दोस्त बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं दोस्तों के। इतने मैसेजेस मैं नहीं दूंगी। आपकी कौन सी आदत? ओके, हैंगमैन चले रह गया। आपकी कौन सी आदत है जो आपके, यही कार्ड बार बार। ओके, मुझे ये डेक बहुत पसंद है कि इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे आते हैं एक दूसरे के साथ रीडिंग करने का जो है वो मुझे बहुत मज़ा आता है इस डेक में। ओके, आपकी आदतें जो आपके क्रश से मैच करती हुई हैं। सबसे पहली आदत, उनमें बैलेंस है। आप ऊपर वाले का इंसाफ मांगते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी गुजर गया, 10 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में आप हैं। बहुत पेनफुल साइकिल आपका है। आप अटक गए थे बहुत सारी चीज़ों पे। मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 दफ़ा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिसमें आप फंस गए। आपने सोचा कि शायद इसमें से तो बेटा निकलना बड़ा मुश्किल काम है, इस सिचुएशन से शायद मैं नहीं निकल पाऊंगी या मैं नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन आपने ऊपर वाले की मदद से, दुआओं से, या आपके साथ किसी की दुआ है, आप बड़े ब्लेस्ड हैं कि आप दुआओं से बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करते हैं। और आपने अपने आप को हील किया, फिर आपने ऊपर वाले पे छोड़ दी चीज़ें कि ठीक है जो उसका फैसला वो मुझे मंजूर है, और फिर ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ ही गई। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जब आप पहली दफ़ा अटके, जब मायूसी आपको हद पे जाके हुई, तो उसके बाद आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि ठीक है अगर ये परेशानी आई है तो मुझे मंजूर है, अब इसका हल ऊपर वाला ही निकालेगा। और उसके बाद इतना खूबसूरत उसका हल निकला उस परेशानी का कि आपकी ज़िंदगी में उसके बाद ज़िंदगी में जो भी परेशानी आई है आपने बड़े ही हिम्मतों के साथ उस परेशानी को फेस किया है, क्योंकि आपका बिलीफ सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे है कि परेशानी तो आ गई है, इसको तो गुजारना ही गुजारना है, लेकिन इसके बाद जो खुशी मिलेगी उस पे आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी में मेजर 3 दफ़ा अप एंड डाउन्स आए हैं जिसने आपकी ज़िंदगी रिवील की है, आपका पूरा सेटअप चेंज कर दिया। हो सकता है आप किसी और कंट्री में हो, किसी और कंट्री में पहुँच गए हों, या आपकी जॉब एकदम से आपकी ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद जब लोग कहेंगे अब तो इसकी ज़िंदगी और इसका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन आपने 0 से फिर आप 100 पे पहुँचे। ओके, तो आपको इस चीज़ पे बड़ा बिलीव है कि परेशानी आ गई है ज़िंदगी में, ये तो मैं गुज़ार लूँगी या गुज़ार लूँगा, लेकिन इसके बाद की जो पोज़ीशन है वो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग आने वाली है। तो आप उस परेशानी को फ़ेस नहीं करते, आप अगली अपनी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत कम लोगों में इतनी पॉज़िटिव वेव्स होती हैं जितनी आप में हैं, ठीक है?
बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं आप, और ये चीज़ आपके इस पर्सनैलिटी से मैच करती है, क्योंकि ये सन की एनर्जी में हर हाल में इनको पता है, जैसे हमें पता होता है कुछ भी हो जाए, जंग हो जाए, तूफान हो जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कल सुबह होगी। ओके, इस चीज़ का बिलीव आपके क्रश को है, और इसी चीज़ का बिलीव आपको है कि कुछ हो जाए, जितनी भी परेशानी आई हैं, इस परेशानी के बाद मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी। आप इंटरनेट पे अपने इस क्रश के साथ लिंक में हैं, आपकी बातचीत रेगुलर हो रही है इनसे। बाज़ दफ़ा आप ये सोचते भी हैं कि इस रिलेशन को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है। अब आप इनके कलर्स देखें कार्ड्स के। ओके, आपने बहुत दफ़ा सोचा है कि आप अपनी तरफ से ये मामला ख़त्म कर दें, अभी तक तो इसको पता ही नहीं है कि मैं इसको पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो इस मामले को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ। आप में करेज बहुत है, लेकिन आप परेशानियों के बावजूद, उसमें से निकलने के बावजूद, आप इस पर्सनैलिटी पे आपका क्रश है, आप पसंद करते हैं, और आपकी आदतें आपके क्रश को भी बहुत पसंद हैं। तो आप दोनों दोस्त, लेकिन आपने अभी तक इनको नहीं बताया कि आपको इनसे मोहब्बत वो वाली है, वो वाली जिसका आप चाहते हैं कि इनके साथ शादी पे इख्तिताम हो और कामयाबी मिल जाए आपको इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा। ओके, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया था, और वो कार्ड जो है वो टेबल के नीचे चला गया। अब आप बताइए क्या करें कि इतनी छुपी हुई मोहब्बत के मैं रीडिंग में बता रही हूँ, तो कार्ड जो है वो टेबल के नीचे छुप गया जाके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। चलें, आपकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है आपकी बनिस्बत इनके। इनको सब कुछ इनकी फैमिली की तरफ से मिला है, आपने ये सब कुछ जनरेट किया है, आपने खुद बनाई है ये सारी चीज़ें। आपकी जो भी कामयाबी है आपने खुद बनाई है। चाहते आप यही हैं कि आप क्रश से सीधे शादी कर लें और इधर-उधर की हैंकी-पैंकी ना करें, क्योंकि आपको इनके साथ कामयाबी बहुत महसूस होती है। ये बहुत ब्लेस्ड है, आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, ठीक है? आपको कमांड हासिल है अपनी ज़िंदगी पे। तो आप ये चाहते हैं इनकी किस्मत और आपकी मेहनत जब रंग लाएगी तो चार चाँद लग जाएँगे ज़िंदगी में जनाब। तो आगे क्या आ रहा है? आपकी तरफ से सिर्फ़ एक कार्ड, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, एडवाइस सिर्फ़ एक कार्ड, सिर्फ़ एक कार्ड, 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप इनको नाइट ऑफ कप ऑफ़र बता दीजिए आप इनको कि आपको इनसे मोहब्बत है। आप इनके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, प्रपोज़ कर दें और उसके बाद खामोश हो जाएँ। हट जाएँ पीछे इनकी ज़िंदगी से, कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने कह दिया कि मुझे मोहब्बत है तो फिर आप इनके गले पड़ जाएँ कि नहीं, मैंने तो कह दिया है ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो बस मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस अब तो हमने साथ ही रहना है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ आप को करने की ज़रूरत नहीं है, बता दें आप, और बताने के बाद आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाएँ। अगर उनको आपसे मोहब्बत होगी तो वो आपके साथ आएँगे, ज़िद में मत आइएगा। आप बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हैं, मनी वाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इस बात को अपनी अना का मसला मत बनाइएगा। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है। आपके क्रश के लिए क्या आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। सिर्फ़ एक कार्ड, मैंने उधर भी एक ही कार्ड माँगा था और इधर एक ही कार्ड आया। ओके, 4 ऑफ कप। आपको पता है कि आपके जो ये पार्टनर हैं, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ भी आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इनकी तरफ भी आया है। फिलहाल आपके क्रश किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके बारे में। आप इनके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, ये पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन ये आपको जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये जानते ही नहीं है, आपको जानते हैं, आपसे बातचीत भी होती रहती है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कोई नया लव अफेयर चलाएं अपनी ज़िंदगी में, या फिर ये किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकें। इनके लिए भी ये एडवाइस आ रही है कि लोगों से मिलना-जुलना रखें, बातचीत रखें, क्योंकि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई इनके पेरेंट्स की वजह से। इनके पेरेंट्स में या तो कोई एक अल्लाह ना करे बीमार है, या फिर ये आजकल अपने पेरेंट्स से दूर हैं, किसी और कंट्री में शिफ्ट हुए हैं, पढ़ाई की वजह से गए हैं या जॉब के सिलसिले में, जो कि इनके लिए परेशानी का बाइस बन रही है। हालाँकि इनको पता है कि इनके लिए आपकी ऑफ़र मौजूद है, लेकिन ये इस वक़्त कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाह रही। ये इस वक़्त बहुत
बोरिंग पोजीशन में हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हो सकता है ये आजकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये किसी से भी बात ना कर रहे हों। तो आप इनकी ज़िंदगी में थोड़े दिनों बाद इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इनका हाल-अहवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस वक़्त ज़ोर-ज़बरदस्ती मत करें, टाइम दें और फिर जब इनके हालात नॉर्मल हो जाएँ, तो फिर इनसे बात करें। आप इन सारी सिचुएशन में ज़िद में मत आइएगा। आपके लिए एडवाइस ये है और इनके लिए एडवाइस ये है कि ये अभी किसी भी नए कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे, आपके क्रश। ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए लव ऑरेकल से एक कार्ड। लव योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप से मोहब्बत करें, वही चीज़ आपको अट्रैक्ट बनाएगी। ये दूसरी दफ़ा मेरी रीडिंग में कार्ड आया है, हालाँकि इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं इतनी दफ़ा शफ़ल करती हूँ, लेकिन मेरी हसरत है कि कोई ऐसा कार्ड निकल आए जो पहले ना निकला हो। दिस कुड बी अ वन। आपकी तरफ से तो क्लियरली ये मैसेज है, आपको पता है कि यही वो पर्सनैलिटी है जिससे आप मोहब्बत कर सकते हैं। दरअसल हो ये रहा है आप दोनों की सिचुएशन में कि ये फैमिली ओरिएंटेड हैं, ऊपर वाले की तरफ से बड़े ब्लेस्ड हैं, इनको सारी चीज़ें प्लेट में सजा के मिली हैं। ओके, तो इनको हर हाल में अपनी इज्जत की फिक्र रहती है कि मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त वगैरह, मेरे जानने वाले सब इतने अच्छे जगह से बिलोंग करते हैं, अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी, इनको सिर्फ अपना नहीं सोचना है, इनको अपने पूरे ख़ानदान का सोच के आपके बारे में सोचना है। ओके, और आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, आपने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है, तो आपको पता है कि सारी चीज़ें जब आदमी अपनी मर्ज़ी की बना लेता है, अपना करियर, अपना स्टेटस, अपनी पढ़ाई आपने अपने ओन पे किया है सब कुछ। ओके, तो अब आप जब शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो भी आप अपने ओन पे सोच रहे हैं कि ऐसा पार्टनर आपको चाहिए जो आपके क्रश है। तो आपको पता है कि यही वो पर्सन है जिससे आपको शादी करनी है। अगर आप मेल हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आई एम सॉरी टू से आप इनसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। ओके, या कर सकती, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये भी आपकी तरफ इन्वॉल्व हों, तो फिर आप इनसे शादी करें। आपको पता है कि यही वो पर्सनैलिटी है जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप में ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो आपके क्रश को पसंद है। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।